हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो एजुकेशन पे। दोस्तों, यह हमारे सीरीज का 15वां वीडियो है। इससे पहले हम 14 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको आगे की वीडियो भी समझने में काफ़ी आसानी होगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बाल विकास के बारे में जानेंगे। बाल विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है उसके बारे में जानेंगे तथा विकास एवं वृद्धि में अंतर को समझेंगे। दोस्तों, यह बाल विकास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि किसी भी टीचिंग एग्जाम में, विशेषकर आपको पता होगा कि बिहार में जो टीचिंग की वैकेंसी आने वाली है उसका विज्ञप्ति जारी हो चुका है और इस विज्ञप्ति में एग्जाम लेने की बात की गई है। तो सभी लोग परेशान हैं कि एग्जाम में पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, क्योंकि यह एग्जाम पहले नहीं हुआ है। तो आपको पता होगा, कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो, बाल विकास एवं पेडागोजी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए आपको बाल विकास एवं पेडागोजी को अभी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि आने वाले एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो आइए देर न करते हुए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें है बाल विकास। पहला है बाल विकास का अर्थ। तो बाल विकास का अर्थ क्या होता है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक विकास होता है। ध्यान रखिएगा, विकास में सर्वांगीण विकास को माना जाता है। तो इसलिए विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। चूंकि हम लोग बाल विकास का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, तो बाल विकास में हम लोग गर्भावस्था से लेकर केवल और केवल 18 वर्ष तक के आयु वाले बच्चे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसीलिए इसे बाल विकास कहते हैं। तो विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। इसमें शारीरिक, गत्यात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से प्रारंभ हो, देखिएगा, गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस प्रक्रिया में एक निश्चित आयु, जो कि 18 वर्ष होती है, का अध्ययन किया जाता है। जो हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ते हैं वह केवल ही और केवल 18 वर्ष तक के बच्चों के बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए इसे बाल विकास कहा जाता है, जिसे हम लोग बाल विकास कहते हैं। 18 वर्ष तक बालक के जीवन में जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। देखिएगा, किसी भी बालक में दो परिवर्तन होते हैं। एक तो होता है मात्रात्मक परिवर्तन और दूसरा होता है गुणात्मक। मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि और मनोवैज्ञानिक भाषा में उसे अभिवृद्धि कहते हैं। यही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभिवृद्धि मतलब मात्रात्मक परिवर्तन या विकास वृद्धि से है, और जो गुणात्मक परिवर्तन होता है उसका संबंध विकास है। मनोवैज्ञानिक भाषा में आपको विकास देखने को मिलेगा। तो दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं और इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला है मात्रात्मक परिवर्तन। अब देखते हैं मात्रात्मक परिवर्तन होता क्या है। इस प्रकार का परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसका मापन संभव है। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे अभिवृद्धि कहते हैं। अब इसका मापन संभव है मतलब कि बच्चा बढ़ रहा है तो क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन है। मोटा हो रहा है, मात्रात्मक परिवर्तन है। उसी तरह गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है, इस प्रकार के परिवर्तन आंतरिक होते हैं, इसलिए यह दिखाई नहीं देते। ध्यान रखिएगा, जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वह दिखाई नहीं देते, वह आंतरिक होते हैं, क्योंकि उसके गुण में परिवर्तन होते हैं। इसका मापन भी नहीं किया जा सकता। मनोवैज्ञानिक की भाषा में इसे विकास की संज्ञा दी जाती है। वृद्धि एवं विकास में अंतर देखते हैं। वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि वृद्धि के कारण ही विकास होता है। फिर भी वृद्धि एवं विकास के मध्य कुछ अंतर है, जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है।
तो ध्यान रखिएगा, वृद्धि एवं विकास में बहुत अंतर होता है और यह एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं और विकास को नहीं माप सकते, यानी अमापनीय है। वृद्धि क्या होता है? दिशाहीन होता है, वृद्धि का कोई दिशा नहीं होता है। जबकि विकास होता है, यह एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है। वृद्धि एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। वृद्धि क्या होता है? एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। लेकिन विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत चलती है। मृत्यु तक आदमी कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, यानी उसका विकास होता ही रहता है। तो विकास क्या है? निरंतर चलता है, लेकिन वृद्धि एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। वृद्धि बाह्य रूप से दिखाई देती है, वृद्धि को हम देख सकते हैं, और विकास आंतरिक रूप से होता है, इसलिए इसे देख नहीं सकते। वृद्धि क्या है? एक मात्रात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास क्या है? गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि को अवलोकन के द्वारा पता किया जा सकता है। विकास को मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा पता किया जाता है। विकास को मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा पता किया जा सकता है। जैसे आपको पता होगा, आईक्यू निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे आईक्यू निकालते हैं किसी बच्चे का, तो क्या है? उसका विकास के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं, तो वह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा विकास का पता किया जा सकता है। वृद्धि का संबंध केवल शारीरिक परिवर्तन है। देखिएगा, जो वृद्धि है क्या है? उसका केवल और केवल शारीरिक परिवर्तन है, जबकि विकास का संबंध मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, भाषिक आदि क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन से है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का मत, इसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने मत दिए हैं। सबसे पहला है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु के अनुसार है, विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी पूछ देता है कि किसी भी मनोवैज्ञानिक का नाम दे देगा और उनके अनुसार पूछ देगा कि उन्होंने क्या कहा है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है कि अरस्तु ने कहा है, विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। थॉमसन ने कहा है, बाल विकास सभी को नई दिशा में संकेत करता है। यदि इसे सही से समझा जाए तो हमारा विकास सही एवं उचित हो सकता है। हरलाक के अनुसार विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती है। विकास क्या है? गर्भावस्था से लेकर और जीवन पर्यंत एक क्रम में चलता है, इसीलिए इसको कहते हैं कि यह एक निश्चित दिशा में होता है। विकास प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है, यानी एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है, यह हरलाक ने कहा है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो बाल विकास की जो ऐसी अवस्था है, मेनली अगर आपसे पूछता है कि बाल विकास की अवस्था, तो आपको ध्यान रखना है 0 से 6 वर्ष तक शैशवावस्था, 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था और 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था है। यही एग्जाम में पूछा जाता है। अगर किसी विशेष मनोवैज्ञानिक का नाम ना दे तो आपको इसी के बारे में बताना है कि पहला शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, दूसरा बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और तीसरा किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। मतलब मेनली 3 अवस्था होती है, लेकिन जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी किसी स्पेशलिस्ट मनोवैज्ञानिक का नाम दे देगा और उनके बारे में पूछेगा, तो हमें उन्हीं के शब्दों में जो उन्होंने बताया है वही हमें बताना होता है। तो आगे देखते हैं। बालक के विकास की अवस्थाओं के क्रम में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपनी राय व्यक्त की है, जो निम्न प्रकार है। रॉस के अनुसार, पहला रॉस के अनुसार है, शैशवावस्था इन्होंने 0 से 3 वर्ष माना है शैशवावस्था को, और पूर्व बाल्यावस्था यानी बाल्यावस्था को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया।
पहला पूर्व बाल्यावस्था इन्होंने 3 से 6 वर्ष तक माना है और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक माना है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक माना है। तो इसमें हमने देखा रास के अनुसार इन्होंने 4 भागों में बांटा है, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 12 और 12 से 18। हरलाख के अनुसार इन्होंने बालक अवस्थाओं को, यहाँ व्यवस्था नहीं होगा, अवस्था होगा, इन्होंने बालक की अवस्थाओं को 11 भागों में बांटा है। देखिएगा, जो हरलाख हैं इन्होंने बालक की अवस्थाओं को 11 भागों में बांटा है। तो इन्होंने पहला एक गर्भावस्था को जोड़ दिया। गर्भावस्था क्या होता है? गर्भ से जन्म तक होता है। शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह ही इन्होंने माना है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, नॉर्मली शैशवावस्था 6 साल तक होता है, 0 से 6 साल तक, लेकिन इन्होंने शैशवावस्था केवल 2 सप्ताह ही माना है। इन्होंने तीसरा बचपनावस्था जोड़ा है, जो 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक होता है। पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक माना है। और उत्तर बाल्यावस्था जो 7 से 12 वर्ष तक, वया संधि 12 से 14 वर्ष तक माना है। वया संधि जो बाल्यावस्था का अंतिम समय एवं किशोरावस्था का प्रारंभिक समय होता है, उससे वया संधि के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने वया संधि को 12 से 14 वर्ष तक माना है। पूर्व किशोरावस्था को इन्होंने 13 से 17 वर्ष तक माना है। उत्तर किशोरावस्था, यहाँ ध्यान रखिएगा, यह टाइपिंग मिस्टेक है। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक माना है। और प्रौढ़ावस्था हमारा 21 से 40 वर्ष हो जाएगा। यहाँ 21 से 40 वर्ष हो जाएगा प्रौढ़ावस्था। मध्य अवस्था यह 41 से 60 वर्ष तक हो जाएगा। और अंत में इन्होंने वृद्धावस्था बताया है, जो कि 60 वर्ष से अधिक तक का होता है। तो इन्होंने हरलाख ने 11 अवस्थाओं में बांटा है, लेकिन मेनली हमें 3 ही याद रखना है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूर्व बाल्यावस्था पूछे तो इसमें आप लोग 2 पार्ट में बांट सकते हैं। यदि किसी मनोवैज्ञानिक का नाम ना दे तो इसमें हमें क्या देखना है कि 6 से 9, आगे सीट पे देखते हैं। जैसे हमें 3 अवस्थाओं को मेन पढ़ना है। 0 से 6 है हमारा शैशवावस्था, 6 से 12 है हमारा बाल्यावस्था और 12 से 18 है किशोरावस्था। तो इसमें कभी कभी इसको 2 भागों में बांट देता है। इसको 6 से 9 पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 उत्तर बाल्यावस्था, इसको भी 2 भागों में बांट देता है। 12 से 15 पूर्व किशोरावस्था और 15 से 18 उत्तर किशोरावस्था। तो इसे आपको ध्यान रखना है। और यह अवस्थाओं से संबंधित प्रश्न एग्जाम में जरूर ही पूछे जाते हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा और इसे हो सके तो 1-2 बार देख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आज का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।